हेलो एवरीवन। मेरा जैसा कि आप देख रहे हैं, ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का साइट है। जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे तो रिक्रूटमेंट उसमें ऑप्शन में जाके आपको ये इन्फॉर्मेशंस प्राप्त होंगी, जिसमें डिस्क्रिप्शन एंड व्यू एंड डाउनलोड्स है। इसमें पोस्ट रिक्रूटमेंट्स, अलग अलग टाइप के रिक्रूटमेंट्स हैं, जिसमें हमें हमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वाले में आप ऑप्शन में आपको जाना है। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वाले साइट पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपका डाउनलोड ऑप्शन है। डाउनलोड ऑप्शन में जाके आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ जैसे मैंने पूरा पूरा ऑप्शन को डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड में ये एडवर्टीज़मेंट जो है, इसका डेट कब आया है, कितना है, इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर, टोटल एडवर्टीज़मेंट कितने हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टोटल 11 एडवर्टीज़मेंट है। 11 एडवर्टीज़मेंट दिए हुए हैं। 11 एडवर्टीज़मेंट में सबसे पहला आ जाता है, जैसे आ जाता है यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, टेक्निकल ऑफिसर, न्यूक्लियर मेडिसिन, स्टोर कीपर, मेडिकल सोशल ऑफिसर एंड सीनियर एडवर्टीजमेंट ऑफिसर एक्सेट्रा। यहाँ पर नर्सिंग की आपकी टोटल जो वैकेंसीज़ हैं, 1200 वैकेंसीज़ हैं टोटल। यहाँ पर 1200 वैकेंसीज़ आई हुई हैं नर्सेस की। आप लोग देख सकते हैं पूरा पूरा यहाँ पर पूरी डिटेल्स दे रखी हैं। सारी डिटेल्स को देखते हुए अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नर्सिंग की अलग अलग हैं। एससी, ओबीसी, एसटी की, एससी की 253, ओबीसी की 24, 324 आपके ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस की 119, और 480 जनरल पोस्ट हैं टोटल यहाँ पर। और लेवल 7 और आपका ग्रुप बी में आप लोग आते हैं नर्सिंग के। इसी तरीके से अलग दूसरे दूसरे जो हैं, टेक्निकल ऑफिसर एक वैकेंसी है, न्यूक्लियर मेडिसिन की 2 वैकेंसीज़ हैं। अलग अलग उसकी मेडिसिन अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर आएंगे तो टोटल यहाँ पर आपका ओटी असिस्टेंट की 21 वैकेंसीज़ हैं, और 81 वैकेंसीज़ हैं जो लेवल सी में आता है। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपका है अपेयरिंग एप्लीकेंट मस्ट बी फुलफिल एसेंशियल एलिजिबिलिटीज़, अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ हैं। नॉन एप्लीकेशन फ़ीस है। फिर रिजर्वेशन ब्रेक्स, ये सारे दिए हुए हैं वैकेंसीज़ का। अलग 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 वैकेंसीज़ के रिजर्वेशन ब्रेक्स दे रखे हैं। फिफ्थ है एग्जामिनेशन शेड्यूल है, वो आपका सिलेबस एज़ पर उसका डिटेल दिया हुआ है। फिर नो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग प्रिंटिंग एंड हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड। कोई भी रिक्वायरमेंट हमें सेंड नहीं करना है। जैसे एप्लीकेंट फ्रॉम रेगुलर इंस्टीट्यूट, रेगुलर अगर कोई काम कर रहा है तो सबसे पहला वहाँ पर रेगुलर है तो उसका एनओसी, ये एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर। जैसे कोई भी अगर है उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है और लगाना ज़रूरी है बिफोर एग्जामिनेशन। फिर कैंडिडेट विल बी वैलिड एप्लीकेशन शुड बी कॉल लेटर एंड एडमिट कार्ड होगा, तब वहाँ पर मिलेगा। नो टीएडीए, कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं सीधा हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस पे। एप्लीकेशन फ़ीस में हमारा अनरिज़र्व के लिए 1000, अनरिज़र्व के लिए 1000, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000, एससी एसटी के लिए 600 है। इसमें टोटल जीएसटी मिला के 180, 1180। फिर इसका भी 1180, और एससी एसटी का 708 रुपये लगेगा। फिर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ओबीसी, एससी और सारा चीज़ें हैं, फाइनेंस एज पर कंडीशंस हैं। फिर हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस हैं। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में उत्तर प्रदेश का फिज़िकली हैंडीकैप्ड होगा तो उसको। फिर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिव्यांग है तो उसको 4%, एक्स सर्विसमैन है तो 5%। एक्स सर्विसमैन मीन्स एक्स आर्मी एम्प्लॉय और एक्स फोर्स एम्प्लॉय, जो भी है एक्स फोर्स एम्प्लॉय, वो लोग को कितना परसेंट मिल रहा है यहाँ पर? टोटल 5% का बेनिफिट मिल रहा है। सेम एज फ्रीडम फाइटर का डिपेंडेंट है तो उसको भी मिल रहा है। अलग अलग है। आपकी जो टोटल एज होनी चाहिए एज़ पर उसका 38, कब से जोड़ा जाएगा उसको? 1 जनवरी 2025 से जुड़ा जाएगा। 18 to 40 ईयर्स की एज लिमिट है यहाँ पर। इन केस ऑफ कैंडिडेट इज शेड्यूल कास्ट, उसको आपका 5 ईयर्स का रिबेट मिल रहा है। एस सी ओबीसी वालों को, जनरल को कोई भी रिबेट नहीं है जी। एज़ पर कंडीशन आप लोग को सारी चीज़ें करनी है।
फिर आ जाता है हमारा यहाँ पर क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या चाहिए उसका डिटेल्स। अब जैसे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में अगर हम लोग आ जाएँ तो नर्सिंग के लिए सबसे पहले जो चाहिए बीएससी नर्सिंग चाहिए। बीएससी नर्सिंग आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। साथ ही पोस्ट बेसिक हो सकता है या नर्सेज फ्रॉम मिडवाइफरी ऑफ स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए। आपका जीएनएम, ये जीएनएम वाले भी भर सकते हैं। जीएनएम वाले और साथ में जैसे देखा जाए यूपी रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। और मिनिमम जो है आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। आपका आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम इसी तरीके से देखा जाए जूनियर ऑफिसर हैं, इनका भी बी कॉम का है। टेक्निकल ऑफिसर है, डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इलेक्ट्रिक हो गया, ग्लास टेक्नोलॉजी हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, डिफरेंट अलग अलग है। फिर न्यूक्लियर मेडिसिन में बीएससी इन लाइफ साइंस रिक्वायरमेंट है। स्टोर कीपर में डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट का होना चाहिए। फिर उसी तरीके से मेडिकल एंड सोशल ऑफिसर मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क रिकॉग्नाइज फ्रॉम यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस इन लाइन विद द वेलफेयर ऑफ हेल्थ एजेंसीज प्रेफरेबली। जैसे आपका एमपीएच किया हुआ जिसने किया हुआ वो लोग भी इसको भर सकते हैं। साथ ही आपका जो सीनियर एडवर्टीजमेंट ऑफिसर है, फिर स्टेनोग्राफर है, अलग अलग सीएसएसडी का 10+2 का मांगा गया है। ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है। फिर हॉस्टल अटेंडेंट की वैकेंसी है, 10th पास है। फिर आपका ओटी असिस्टेंस का है जिसमें एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट है। बीएससी ओटी हो या बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का अगर उसने कोर्स कर रखा है तो वो भी इसको फिल कर सकता है। बहुत अच्छा वैकेंसी है, बहुत अच्छी है। रिसेंट स्कैन कलर फ़ोटो चाहिए। यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हाउ टू अप्लाई में आ जाते हैं। यहाँ पर रिसेंट स्कैन फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए और 80 आपका केबी में होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए जो 80 केबी है। ईमेल, वैलिड ईमेल आईडी एंड नंबर होना चाहिए। ऐसा ईमेल आईडी डालिएगा जो आपका हो और आपका ही नंबर हो, क्योंकि बाद में आप कैफ़े में जाते हैं तो वो नहीं कर पाता है। इसी तरीके से आपको स्कैन इमेज चाहिए। सारी मार्कशीट की 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपका है, कास्ट सर्टिफिकेट की सारी कॉपी चाहिए। ईमेल नंबर इज़ मैंडेटरी। जब तक उसकी वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाती, आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, तब तक वो वैलिड होना चाहिए, ऐसा आपको देना है। फिर यहाँ पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए sgpgi.org की साइट पे जाना है। एडवर्टीजमेंट में हाउ टू अप्लाई करेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। सब तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। पर्सनल डिटेल्स भरनी है आपको, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। अलग स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड पेमेंट करना है, नेक्स्ट स्टेप। फिर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, यहाँ पर चाहिए स्कैन इमेज, रिसेंट कलर्ड फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर जैसा वहाँ पे दिखाया था, सारी चीज़ें चाहिए। फिर 5th स्टेप में आपको चाहिए ऑन सक्सेसफुल सबमिशन एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आपको उसमें सेट करना पड़ेगा। फिर डिपॉजिट ऑफ फीस। फिर आपका नेक्स्ट है पेमेंट मोड। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन डेबिट कार्ड और आपका अलग अलग मोड्स में अदर नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है। फिर आपकी कई सारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका सीआरटी टेस्ट होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट एसजीपीजीआई में के थ्रू कराया जाएगा। सिटी सेंटर एंड सेम अदर सिटीज़ में भी हो सकता है। ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और किसी लैंग्वेज में नहीं होगा। ये एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं होगा। हिंदी में नहीं होगा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ये हिंदी में नहीं कराया जाएगा। हॉल टिकट सबका कॉमन होगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है आपका। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी उसके लिए क्या चाहिए आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 50% आपका जनरल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, 45% एससी एसटी के लिए होना चाहिए। सिलेबस आपका साइट पे अपलोड हो चुका है। स्किल टेस्ट रहेगा, अलग अलग उसमें रहेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो आपको दोबारा उसमें मिल जाएगी साइट पर। यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये आपका मेन जो है हमें नर्सिंग का देखना है। नर्सिंग में ही हमारे 1200 वैकेंसी हैं। आगे और जानकारी के लिए मैं आपको डिटेल्स भेजता रहूँगा। थैंक यू।